उसे इस्लामी रहने दो, उसे तसव्वुफ क्यों कहते? समझ आई कि नहीं आई? और अगर ये कुरान और सुन्नत से खाली है, और यकीनन खाली है, ये झूठे मक्कार दगाबाज फरेबकार लोग हैं, ये पूरे टोटल मैंने कहा डूबे हुए हैं, बी ग्रुप भी डी ग्रुप भी। अभी मैं बताता हूं, और इनसे पूछना कि ये कौन से कुरान में और कौन से हदीस में लब लिखा है जो तुम कहते हो तो कुरान और सुन्नत ही सूफियायत की तालीम नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं वही कि इनकी मिसाल, अच्छा फिर ये एक चीज मेरी रह गई बीच में, है ना, सब फंसे हुए हैं, मैंने कहा सारे फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं इस तसव्वुफ के जाल में, कोई भी महफूज और बाकी नहीं है। और इनकी मिसाल बिल्कुल वही है। सुनो कि एक मौलवी साहब बेचारे थे, मुत्तबे सुन्नत मुवहिद थे, उनका कोई शागिर्द कहीं फंस गया सूफियों के चक्कर में, है ना, सूफियों के चक्कर में फंस गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वो शागिर्द नजर ही नहीं आया। इत्तेफाकन कहीं मौलवी साहब को वो शागिर्द नजर आ गया। कहा कहाँ हो भाई, 10 दिन हो गए तुम्हारी जियारत नहीं हुई, आजकल क्या हो गया तुमको? देखा बेचारा सूफी साफी बना हुआ, कहाँ क्या कर रहे हो? कहा आजकल जन्नत के सैर हो रहे हैं हजरत, आपके यहाँ तो जिंदगी भर पढ़ता रहा, हाँ, आपने तो सिवाय काला रसूलुल्लाह कालल्लाह काला रसूलुल्लाह कालल्लाह कहीं ना जन्नत की सैर ना अल्लाह के दीदार कहीं नहीं। ऐ 10 दिन में तो मैंने जन्नत की सैर हर रात कर रहा हूं। अब इन हजरत का माथा ठनका, ये कहीं जरूर फंसा है, ये कहाँ जन्नत की सैर कर रहा है भैया, अभी से जिंदगी ही में कहा। अच्छा, अब ये जरा होशियार होते हैं बेचारे, इनको लोग बेवकूफ समझते हैं इन वहाबियों को, लेकिन ये नहीं जानते उड़ती चिड़ियों में भी हल्दी लगाने वाले लोग हैं ये तुम बेटा कहां से उड़ रहे हो सब पता होता है, हाँ, ये कहां जा रहे हो तुम्हें सब पता होता है। हम सीधे साधे जरूर हैं लेकिन हमें सब पता होता है, वह हम खामोश रहते हैं, भी जाने दो, जाहिल है, जाहिल से क्या बात कर। तो मौलवी समझ गया कि यार ये कहीं फंसा है। कहा भैया तो ऐसा कर, हमें भी आज की रात जन्नत लेके चल। कहा ठीक है, आप आ जाओ हमारी कुटिया पर। गए कुटिया पर, रात को दस्तक हुई। कहा कैसे जाते हो? कहा एक परिंदा आता है ना, तो एक सवारी आती है, फड़फड़ाता है तो सवारी आती है, तो बुराक पे बैठ के जाता हूं। कहा बुराक पे? कहा चलो। आया, बहरहाल सवारी आई और जनाब आली परिंदा आया, फड़फड़ाया, और उसके बाद सवारी आई और उसके ऊपर बैठे, और शागिर्द और ये उस्ताद दोनों गए। अब रात की तारीकियों में न जाने कितनी दूर गया अंधेरे में, और फिर एक जगह जाके इन दोनों को उतार दिया सवारी ने, और फिर वो सवारी गायब हो गई। अब ये दोनों वहीं बैठे रहे। अब उस्ताद भी बैठा है, शागिर्द भी बैठे हैं। तो शागिर्द कहता है हजरत नमाज पढ़ लेते हैं, कुछ वजीफे कर लेते हैं। कहा बेहुदे, तुझे मालूम नहीं वे जन्नत में इबादत कहाँ है भाई? हम तो जन्नत में बैठे हुए हैं, तो यहाँ इबादत कहाँ है? इबादत तो दुनिया में होती है, अब तू हमको जन्नत में लेके आया, यहाँ भी नमाज पढ़वा रहा है? यहाँ नमाज नहीं है भाई मेरे। कहा मैं तो रोज पढ़ता हूँ। कहा तू पता नहीं क्या पढ़ता है, तू जन्नत में आकर के नमाज कैसे पढ़ता है? खैर, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। देखें एक फर्क जाहिल और आलिम में, सूफी कैसे गुमराह करता है। सुबह सवेरा जब हुआ तो परिंदा फिर आया, फड़फड़ाया। तब ये कहता है कि हजरत अब तैयार हो जाएं, चलने की बात है, चलते हैं। कहा चलते हैं? कहाँ चलते हैं? कहा आप अपने अपने घर चलते हैं। कहा जन्नत में मौलवी साहब ने कहा जन्नत में एक दफा दाखिल होने के बाद में दोबारा जन्नत से बाहर नहीं निकला जाता। अल्लाह ने तो फरमाया एक दफा जन्नत में आ गए तो दोबारा जन्नत से बाहर कहाँ जाओगे? तुझे किसने बतलाया कि जन्नत में जाने के बाद फिर जन्नत से निकला जाता? कहा हमारे तो पीर साहब ने यही बतलाया है। कहा बेवकूफ सब्र कर, मैं समझ रहा हूं तेरा क्या हाल है, बैठ। सुबह अब वो परिंदा फड़फड़ा करके कुछ नहीं पाया, जब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो कोई वहाबी पकड़ के बैठा है, वो समझ गया, वो भाग गया, परिंदा ही भाग गया, ना सवारी आई ना परिंदा, यहां तक कि सूरज तुलू हो गया। जब सूरज निकला तो पीर ने उठ के मौलवी ने 4 जूतियां उसको मारी। कहा अपने नीचे देख, और जहां ये बैठे थे देखा तो लोगों के गलाजतें और गंदगियां, पलीदियां, गू वगैरह पड़े थे, उसी के ऊपर ये दोनों बैठे थे। कहा मरदूद ये तेरी जन्नत है, देख ये है तेरी जन्नत, और तुझे शैतान ला करके इसे जन्नत कहलवाता था, कल को ये तुझे खिलाता भी है ना। जाहिल,
ऐसे सूफियों के चक्कर में पहुंच गए, जन्नत पहुंचा हुआ है, लगा 4 जूतियां वहां से कान पकड़ के घसीट के लाया। ये मेरे अजीजों, ये इसी तरह से बिल्कुल जो कम पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे जाहिल, इन सूफियों के जालों में आते हैं। अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ऐसे नहीं तो ख्वाब में नजर आएंगे। हमारे यहाँ देखो टोलियां घूम रही हैं इसी लालच में, 2 चिल्ले मार दो, 3 चिल्ले, रसूलुल्लाह घर पे आ जाते हैं, बोसा लेते हैं। हाँ, जिब्रील आते हैं, जिब्रील। ये कौन है? ये सब शैतानियत है, ये सब शैतानियत है मुसलमानों। एक कुरान का आलिम, एक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम, इन बातों पर एतमाद और यकीन, वो समझ जाता है कि ये जरूर कहीं शैतानी चाल चक्कर में मरदूद फंसा हुआ है। अल्लाह तो ये कहता है ला तुदरिकुल अब्सार, अल्लाह तो वो जात है जिसे निगाहें कैच नहीं कर सकती, और ये कहता है मेरे इमाम ने 100 दफा अल्लाह को देखा है। और यही नहीं, जनाब अली कहते हैं माफी जुब्बती इल्लल्लाह, बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरे जुब्बे में सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। यह है सूफी, और इसके ऊपर यकीन रखते हैं, इसके ऊपर ईमान लाते हैं। हजरत हल्लाज बिन मंसूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मौला अशरफ अली साहब थानवी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जनाब अली हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनसे थोड़ी चूक हो गई, सहो शुक्र हो गया, बेहोशी में वो बक गए, वरना उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है ना, उनको वो राज छुपा के रखना चाहिए था। और सूफी मंसूर हल्लाज ने क्या कहा था? बोलो, अनल हक, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही। जो बंदों को अल्लाह माने वो मुसलमान हो सकता, वो हकीमुल उम्मत होगा? हकीमुल उम्मत ऐसे लोग होंगे, ये हकीमें देवबंद हो सकते हैं, हकीमें अपने अपने टोली के हकीम हो सकते हैं, ये उम्मत के हकीम, हकीमुल उम्मत तो एक जात है, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जिसके बारे में भी अम्मा आयशा कहती हैं, जो ये कहे कि मेरे हबीब ने, मेरे शौहर ने, मेरे रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे सरताज ने अल्लाह को देखा है, वो सबसे बड़ा झूठा। क्यों? अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, समझ रहे हैं? और आज तो अल्लाह थोक के भाव इनको दिखाई देता है, हर जगह नजर आता है। हाँ, और उसके तो बड़े बड़े बहरहाल वो हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, आओ जरा इन इस्तिलाहात को समझते हैं। ये तरीक़त और शरीयत, कुरान में इस तरीक़त को रुहबानियत कहा गया है। क्या कहा गया है? ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। और ये रुहबानियत यहूद और नसारा की तरफ से आई है। रुहबानियत का मतलब क्या है? रुहबानियत का मतलब यह है कि कंबल वंबल पहन लो, हाँ, और पूरी दुनिया, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर जंगल बेयाबान में निकल जाओ और जाके वहां हक हू हक हू हक हू याहू 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 के नारे लगाओ। यही रुहबानियत है। न बीवी से मतलब, न औलाद से मतलब। बनी इसराइल के ऐसे भी बदनसीब रुहबान, ऐसे भी जिनको अल्लाह ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलून अमवालन नास बिल बातिल। हाँ, लोगों का माल ये पीर, ये उलमा हराम तरीके से खाते हैं। जब पीर बन जाते हैं तो खलास, पीर बन गए, मोटे मुसंडे आगे मसनद पे बैठ गए, खलास, अब उसने चिल्ले किल्ले मारे हुए हैं अपने, और जनाब आली अब शैतान कब्जे में किया हुआ है, अब बैठे हुए खानका बना ली, 4, 10, 15 शागिर्द बना लिए, खलकत दे रहे हैं, अमामा शरीफ दे रहे हैं, तस्बीह दे रहे हैं, मुसल्ले दे रहे हैं, खलास अब उनके शागिर्द बन गए। जाओ भाई ये वजीफे करते रहो, तुम भी ऐसे हो जाओगे। समझ रहे हैं? एक पीर था, सच्चा वाकया मत हो, एक पीर था, उसने कहा कि दोनों साथ में रहते थे, कहा कि ऐसा कर, अपने शागिर्द को कहा तू ऐसा कर, तू हमारा फलाना पीर है, जा चला जा, उससे मेरा सलाम कह दे। गधा लिया, बेचारे को भेज दिया। अब ये बेचारा गधा लेकर के पीर से मिलने गया, रास्ते में उसको भूख प्यास लगी, इसका पता नहीं चोरी वोरी हो गया, गधा अभी मर गया रास्ते में। अब ये गधा मर गया, अब ये तो परेशान हो गया, यार गधा मर गया, अब मैं कैसे जाऊंगा। इसने क्या किया, गधे को वहीं पर रेत निकाल कर और वहीं दफन कर दिया। दफन करके वहीं बैठा था। इतने में एक काफिला उधर से गुजरा। काफिला गुजरा तो काफिले ने कब्र देखी, भाई ये तो कब्र के पास बैठा हुआ। अब वो काफिला ना आओ देखा ना ताओ, पहुंच करके चूम चाट शुरू किया। ये दूर से देखता रहा। इसने तमाशा देखा तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे डाले, इसकी छठी हिस्स काम करना शुरू कर दी। बोले अबे यार, इस सारे जंगल में भी मंगल हो सकता भाई, ये ऐसे बदअकीदा लोग हैं, ये तो हमने गधे की कब्र बनाई हुई है और इसके ऊपर अब तो पैसे वैसे भी चढ़ा रहे हैं, वैसे भी भूख मर रहे हैं, चलो अच्छा है। वहां का है, क्या कर रहे हो, क्या है, तुम कौन हो भाई? कहाँ हम साहब मदार के साहबजादे हैं।
हमारे अब्बा हुजूर का मज़ार है ये? कहा अच्छा। कहा फिर तो ठीक है, फिर नजर नजराना तुम ही ले लो। और जनाब जो खाने पानी वहां बैठे और बनाए और खिलाए और पिलाए, और वहीं से उसकी शुरू हो गई। अब वहां से हंगामा, काफिला जहां जाता वहां शोर करता है, बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार सहरा में बना हुआ। अब जनाब काफिलों के काफिले आ रहे हैं, उसकी तो हरी हो गई, उसकी तो हरी हो गई। अब बहुत इधर तो इसने पूरा जश्न कर लिया और पूरा उर्स मेले सब लगने लगे जनाब, इसके ऊपर नियाज फाते भी होने लगे। जब ये पीर साहब जो थे ना, जिन्होंने भेजा था शागिर्द को, जब काफी दिन हो गया उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो इन्होंने कहा यार वो कहाँ चला गया, चलो जरा पता लगाएं। चुनांचे जब पता लगाने के लिए चले तो रास्ते में देखा कि ये जश्न ये बैठा हुआ है। कहा ये क्या हाल है भाई? कहा हुजूर हाल है न बहाल है, ये आपने जो गधा दिया था वो मर गया है, उसी की करामत है ये, है ना। और आज तो हमारे कहा बे तूने तो बड़ा अच्छा किया। कहा क्या हुआ? कहा बे जहां मैं बैठा हूं वो उसकी अम्मा है, तू लड़के को लिया हुआ, अब इसकी अम्मा मरी थी, मैंने वहां बना के बैठा था। चल चल कोई बात नहीं, तेरी भी दुकानदारी चल गई, है ना। अब वहां बैठ गया, वो दोनों बैठ करके फिर वहीं खाने पीने लगे जनाब आली। इस तरह की हरकतें ये होती, शैतान करवाता है। शैतान मोमिन को, मुसलमान को कैसे गुमराह करता है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, उसके मुख्तलिफ ढंग और मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये रुहबान जो थे, ऐसे भी बदनसीब रुहबान कि इनकी माएँ जा जा करके ममता की मोहब्बत में, बनी इसराइल में वाक़यात मौजूद हैं कि जा जा के चिल्ला चिल्ला के मेरे बच्चों आ जाओ, लेकिन कोई देखने के लिए, औरत से इनको नफरत, औरत से दूरी, देखने के लिए तैयार नहीं। और आपको पता है सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो रिवायत, इब्न जुरैज का जो वाक़या मारूफ है, आपने सुना होगा कि वो शख्स जा करके सहरा कुटिया में कहीं कुटिया बना करके और वहां पर इबादत अल्लाह की करता था। यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ बुढ़िया गई और अपने बच्चे को पुकार, इब्न जुरैज जुरैज करके आई, लेकिन अब वो इबादत कर रहा है। अब उसने सोचा कि मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, अपनी माँ का जवाब दूं कि अल्लाह की इबादत करूं। शैतान ने दिल में वसवसे डाले होंगे, उसने कहा छोड़ माओं को, अल्लाह की इबादत में लगा, अल्लाह की इबादत कर, छोड़। अब माँ को नहीं जवाब दिया उसने, माँ वापस आ गई, दूसरे दिन गई, फिर वापस आ गई, तीसरे दिन गई, फिर वापस आ गई, जल गई। जब कहा ये अल्लाह ताला इसकी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक कि ये हराम कारी में मशहूर ना हो जाए। यह बद्दुआ दे दिया उस जली कटी माँ ने कि बदनाम ना हो अल्लाह, किसी रांड का, ताइफा का, फाहिशा का जब तक मुंह ना देखे, ऐ अल्लाह तब तक इसे मौत ना देना। आखिर वो माँ बेचारी चली आई। एक दिन ऐसा हुआ कि महल्ले वाले, शहर वालों ने, एक मशहूर हो गया, एक फाहिशा औरत थी, उसकी इबादत से सब लोग हसद करते थे, बनी इसराइल के लोग। उन्होंने कहा यार इसको तैयार करो और इसको बदनाम करे। अब वो आपस में खिचड़ी बनी। वो फाहिशा औरत ने गई जुरैज के पास और उसने अपने आप को पेश किया। उसने इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, मैं ये सब काम नहीं करता। उसको तैश लगी, इतनी हसीन और खूबसूरत औरत खुद पेश कर रही है और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है। उसने कहा अच्छा मैं तुझे खबर ले दूं, तू कितना मुत्तकी है। अपने जाके एक चरवाहा था, चरवाहे से बदकारी करवाई उसने, और उसके बाद कुछ दिन के बाद पेट बढ़ा, हमल ठहरा, और लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तू तो कुंवारी थी। कहा ये जुरैज ने हमारे साथ ये हरकत की है, ये उसी का बेटा है। अब लोग तो पहले से इंतजार में थे और जनाब आली लेके डंडे, लेके लट्ठी जो कुटिया शरीफ पे पहुंचे हैं तो खानकाह शरीफ ढाप आगे बराबर की, और दे जूते, दे चप्पल, दे मार। जब मार पीट के तब इस चिल्लाया, ये कहता भाइयों क्यों मार रहे हो हमको, सबब क्या, वजह क्या? तब लोगों ने कहा सबब क्या है, जनाकार बदकार कुटिये में फहाशकारी करता है, बदकारियां करता है और इस तरह की हरकतें करता है। कहा वल्लाह मैंने ये हरकत नहीं की है। कौन है वो? कहा ये औरत, ये इस औरत ने, तो इस औरत के साथ तूने बदकारी की है, ये देख गोद में इसके बच्चा है, ये वही पैदा हुआ है। क्या करना, अल्लाह के बंदों को क्या करना चाहिए? आइए उनके ईमान का क्या तकाजा होना चाहिए, आइए खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल से पूछते हैं। ऐ बारे इलाहा, जब तेरी आजमाइशें, अव्वल अल्लाह हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम तेरी आजमाइशों के ऊपर पूरे उतर सकें, लेकिन ऐ अल्लाह अगर तेरी आजमाइश आए तो हम क्या करें? खुद कुरान से पूछते हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अपनी तारीख इस्लामी, जो इस्लामी इतिहास हमारा तारीख है, हिस्ट्री जो है, हम उससे पूछते हैं। माजी में गुजरे हुए अंबिया और रसूल की तारीख उठा करके देखते हैं, आखिर उस अल्लाह की आजमाइश में उन्होंने क्या किया। सबको आजमाया गया तो उन आजमाइशों के मौके पर उन्होंने क्या कहा, यहाँ तक कि अल्लाह के महबूब बंदे बन गए, यहाँ तक कि गम व अलम की बदलियाँ उनके ऊपर से छट गईं। उन्होंने क्या किया? कुरान करीम हमें आवाज़ देता है कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह की आजमाइशों से दो चार हो जाओ
تو کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، ڈر آئے، خوف آئے، بھوک آئے، غربت آئے، افلاس آئے، تمہاری جانیں جائیں، تمہاری ملکیتوں کو برباد کیا جائے،